अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार झूले। एक बार फिर से लद्दाख रियलिटी शो में आप तमाम व्यूवर्स को मैं मोहसिन कमाल हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं मोहसिन कमाल वादी लेह की मेन मार्केट से आप तमाम लोगों के साथ मुखातिब हो रहा हूं। आज वादी लेह के मेन मार्केट में मुहर्रम के अंतिम दिन यानी योम आशूरा यहाँ पर मनाया जा रहा है। ये वही योम आशूरा है जिस दिन इमाम हुसैन शहीद हुए थे। इमाम हुसैन के सारे खानदान शहीद होने के बाद आज का दिन इमाम हुसैन इसी आशूरा के दिन यजीद के हाथों शहीद हुए थे। लेकिन इमाम हुसैन ने यजीद को यही संदेश दिया था कि ए यजीद, मैं तेरा साथ नहीं दे सकता। ए यजीद, मैं तेरा साथ नहीं दे सकता। चाहे तू मेरे खानदान को नष्ट नाबूद कर दो, चाहे तू मेरे पूरे परिवार को नष्ट नाबूद कर दो, चाहे तू मेरे बच्चों को मेरे सामने नेज़ों पे चढ़ाओ, चाहे मेरे पूरे डायनेस्टी को, पूरे खानदान को नष्ट नाबूद कर दो, लेकिन ए यजीद, ए जालिम यजीद, मैं तेरा साथ नहीं दे सकता। आज यही संदेश फलस्तीन के मजलूम लोग जालिम नेतन्याहू को दे रहे हैं। जालिम नेतन्याहू फलस्तीन के लोगों के कत्ले आम कर रहे हैं। जालिम नेतन्याहू फलस्तीन के माँ बाप के सामने बच्चों को कत्ले आम कर रहे हैं। जालिम नेतन्याहू फलस्तीन के बच्चों के सामने माँ बाप को कत्ले आम कर रहे हैं, शहीद कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इस समय इमाम हुसैन से सीख लेकर फलस्तीन के मजलूम जालिम नेतन्याहू को यही कह रहे हैं बार बार कि ए जालिम नेतन्याहू, तो हमें नेश्तो नाबूद कर दो, पूरे फलस्तीन को नेश्तो नाबूद कर दो। लेकिन जालिम नेतन्याहू, इस बार हम तुम्हारे सामने नहीं झुकेंगे, इस बार हम तुम्हारे बातों को स्वीकार नहीं करेंगे। ये तमाम चीजें इस समय फलस्तीन के लोग भी जालिम नेतन्याहू को कह रहे हैं। आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ पर बहुत ही विशाल रैली लेह मार्केट से होते हुए लेह मातम सरा की ओर ले जाते हुए, इसमें भी लोग बार बार फलस्तीन के पक्ष में नारे लगा रहे हैं और जालिम नेतन्याहू के विपक्ष में इस समय इस जगह से नारे लोग लगा रहे हैं। और लोगों के हाथों में भी इस समय फलस्तीन का झंडा है और फलस्तीन के झंडे के माध्यम से लोग यही दिखाना चाहते हैं कि जालिम नेतन्याहू फलस्तीनों पर जुल्म करना छोड़ दे, क्योंकि फलस्तीन के जो लोग वो हक के रास्ते पर चल रहे हैं, इसलिए फलस्तीन के मजलूमों पर जुल्म करना छोड़ दे। आप इस रैली को देख सकते हो, यहाँ पर मर्ची करते हुए किस तरह से लोगों के हाथों में आलम, और यहाँ पर बहुत ही विशाल संख्या में लेह मार्केट के अंदर लद्दाख के मुस्लिम लोग यहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं आज योम आशूरा मनाने। बात करने के लिए तीन लोग मौजूद हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आखिर ये तीन बच्चे कहां से आए हैं यहाँ पर योम आशूरा मनाने? नोनो, आपका नाम बताइए। मेरा नाम आसिफ अली। आप कहां से आए हो? मैं चुलुंगा से। चुलुंगा से। आपका नाम बताइए। फरहान अली खान। आप कहां से आए हो? तुर्तुक से। तुर्तुक से। नोनो, आपका नाम बताइए। सोहेल अब्बास। सोहेल अब्बास त्याक्षी से। देखो, ये तीन बच्चे चुलुंगा, तुर्तुक और त्याक्षी से यहाँ पर योम आशूरा मनाने आए हैं, यानी वादी नोबरा से यहाँ पर योम आशूरा मनाने आए हैं। तो आप बताइए, योम आशूरा की इस मौके पर आप लोगों को क्या संदेश भेजना चाहते हो? मैं ये संदेश भेजना चाहता हूँ कि हमें इमाम हुसैन के रास्ते पर चलना चाहिए। जिस तरह उन्होंने इस्लाम के लिए बल्कि ह्यूमैनिटी के लिए अपना कुर्बानी दी, उसी तरह हमें भी आगे अपनी जिंदगी में कुछ कुर्बानियां देना पड़ेंगे इंसानियत के लिए। जी, हमें इमाम हुसैन के रास्ते पे चलना चाहिए। बच्चे, आप लोगों को मालूम है इस समय जालिम नेतन्याहू फलस्तीन के मजलूमों पर जुल्म किया जा रहा है। आप जैसे छोटे छोटे बच्चों को उनके माँ बाप के सामने शहीद किया जा रहा है। तो आप इस समय फलस्तीन के लोगों के लिए क्या पैगाम भेजना चाहते हो? मैं फलस्तीन के लोगों को लिए ये पैगाम भेजना चाहता हूँ कि उन्हें भी इमाम हुसैन के रास्ते पर चलना चाहिए, और वो चल रहे हैं, और उन्हें डट के सामना करना चाहिए और अपने ईमान को खोना नहीं चाहिए। जी धन्यवाद जी। इनका यही कहना है कि फलस्तीन के लोगों को भी इमाम हुसैन
रज़ियल्लाहु ताला के रास्ते पर चलना चाहिए। जिस तरह से इमाम हुसैन यजीद को साथ ना देते हुए यजीद के सामने शहीद हुए, उसी तरह फलस्तीन के लोगों को भी जालिम नेतन्याहू को साथ ना देते हुए जालिम नेतन्याहू को साथ नहीं देनी चाहिए और उसके सामने नहीं झुकना चाहिए। धन्यवाद। देखिए, आज इस यौम आशूरा के इस मौके पर यहाँ पर ब्लड कैंप भी खोला हुआ है। इस जगह पर आकर आप लोग ब्लड डोनेट कर सकते हो। देखिए, यहाँ पर वो मेंबर्स मौजूद थे जो इस ब्लड कैंप की निगरानी कर रहे हैं। इस समय तमाम डॉक्टर्स भी यहाँ पर आए हुए हैं। इन डॉक्टर के मदद से आप अपने ब्लड को इस जगह पर डोनेट कर सकते हो। यही ब्लड ले जाकर SNM हॉस्पिटल यानी सोनम नूरबू मेमोरियल हॉस्पिटल के अंदर रखा जाएगा और जिस किसी को सोनम नूरबू मेमोरियल हॉस्पिटल में सडन ब्लड की जरूरत पड़े तो उन लोगों को ब्लड इसी जगह से जो डोनेट किया हुआ जो ब्लड है वो उन लोगों को दिया जाएगा। आज इस यौम आशूरा के मौके पर ये ब्लड कैंप खोला हुआ है। इसके अलावा भी काफी कुछ यहाँ पर है, आप उन चीजों को भी आप देख सकते हो। मैं धीरे धीरे आपको वो तमाम चीजें दिखाऊंगा, लेकिन अभी इस समय मैं ब्लड कैंप के पास हूँ। यहाँ पर आप आकर अपने ब्लड को डोनेट कर सकते हो ताकि जो गरीब लोग जिनको ब्लड की जरूरत पड़ेगी, जो मजबूरी में होंगे, उन्हें आखिर समय पर सोनम नूरबू मेमोरियल हॉस्पिटल के अंदर ब्लड डोनेट किया जा सके। आज यौम आशूरा के इस शुभ मौके पर मेरे साथ और एक शख्स भी जुड़ चुका है। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम सलीम है। जी, आपका नाम सलीम जी। सलीम जी, आप कहाँ से आज यौम आशूरा मनाने वादी लेह के अंदर आए हो? सर, मैं तुर्तुक टैक्सी से आया हूँ। जी, आप तुर्तुक टैक्सी से यहाँ पर यौम आशूरा मनाने आए हो, तो यौम आशूरा के इस मौके पर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो? सलीम अली जी। यौम आशूरा के मौके पर मैं यही कहना चाहता हूँ तमाम लोगों को कि हक के ऊपर लड़े। जिस तरह इमाम हुसैन ने अपने हक के ऊपर इमाम हुसैन ने शहादत पेश किया था, उसी तरह अपना हक के ऊपर अपना हक को न छोड़े और अपना यजीद के ऊपर बैत नहीं किया था इमाम हुसैन ने, तो उसी के ऊपर मैं यही कहना चाहता हूँ कि हयात मिन्ना जिल्ला, जिल्लत की मौत से, जिल्लत की जिंदगी से मौत बेहतर है। सलीम अली जी, इस समय फलस्तीन और इजराइल के बीच में युद्ध चल रही है और जालिम नेतन्याहू फलस्तीन के मजलूम लोगों को शहीद कर रहे हैं, माँ के सामने बच्चों को, बच्चों के सामने माँ बाप को। तो आज इस युद्ध को लेकर आप क्या कहना चाहते हो? जी, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि फलस्तीन के लोग हम आपके साथ हैं हमेशा, हर वक्त, चाहे जान देना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम फलस्तीन के साथ हैं और हम हर लिहाज से फलस्तीन के साथ देना चाहते हैं। और हम एक ही मैसेज देना चाहते हैं तमाम इस्लामिक कंट्रीज को कि वो आज फलस्तीन के साथ खड़ा रहे, फलस्तीन के साथ खड़ा रहे और फलस्तीन को हमेशा अपना समर्थन दे। इन युवाओं के अंदर भी दर्द है फलस्तीन को लेकर और इन लोगों का यही कहना है तमाम लोगों को फलस्तीन के मजलूम लोगों के साथ खड़ा रहना चाहिए और इनका तमाम मुस्लिम कंट्रीज से भी यही अनुरोध है कि फलस्तीन का साथ दिया जाए ताकि जालिम नेतन्याहू फलस्तीन के लोगों पर जुल्म करने से जालिम नेतन्याहू को रोका जा सके। बस आओ बंदयान, जबरदस्त माला मगा मामा जबरदस्त। देखिए, आज यौम आशूरा की इस मौके पर एम्बुलेंस को भी तैयार रखा हुआ है। लोग आज के इस यौम आशूरा की इस मौके पर काफी ज्यादा अमाउंट में खून निकालते हैं, यानी खून को बहाते हैं, तो खून निकलने के कारण सडन बेहोश हो जाते हैं। तो इसलिए लोगों को तुरंत SNM हॉस्पिटल यानी सोनम नूरबू मेमोरियल हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस को भी तैयार रखा हुआ है। ये जो एम्बुलेंस है इसको बार बार चालू रखा जा रहा है ताकि तुरंत उन लोगों को SNM हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सके जो ज्यादा अमाउंट में खून बहा। मेरे साथ यहाँ पर दो छोटे बच्चे भी जुड़ चुके हैं, मैं इनसे भी पूछना चाहता हूँ आखिर ये लोग कहाँ से यहाँ पर यौम आशूरा मनाने आए हैं। नोनो, आपका नाम बताइए। मेरा नाम आयन हुसैन है। आयान जी, आप कहाँ से आए हो? मैं तुर्तुक से हूँ। जी, आप तुर्तुक से यहाँ पर यौम आशूरा मनाने आए। नोनो, आपका नाम बताइए। मेरा नाम असरार हुसैन। नोनो, असरार हुसैन, आप कहाँ से हो? मैं तुर्तुक से। जी, ये दोनों बच्चे तुर्तुक से यहाँ पर यौम आशूरा मनाने आए हैं। नोनो, आप मुझे ये बताइए, यौम आशूरा के इस मौके पर आप
लोगों को, मुस्लिम भाइयों को आप क्या पैगाम भेजना चाहते हैं? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि हम सभी मुसलमानों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रास्ते पर चलना चाहिए। जी, इमाम हुसैन के रास्ते पर चलना चाहिए ना। तो आप लोगों को यही पैगाम देना चाहते हो कि हम सभी मुसलमानों को इमाम हुसैन के रास्ते पर चलना चाहिए। तो अब मैं आपको एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, आखिर इमाम हुसैन करबला के अंदर क्यों शहीद हुए थे? इमाम हुसैन चाहे तो जिंदा रह सकते थे, मगर उन्होंने हम उम्मतियों के लिए अपने आप को शहीद किया। जी, शाबाश दोनों, इन बच्चों का बहुत अच्छा जवाब रहा। ये बच्चे यही कह रहे हैं कि इमाम हुसैन चाहे तो जिंदा रह सकते थे, लेकिन हमारे रिलीजन को बचाने के लिए, यानी मुस्लिम इस्लाम को बचाने के लिए इमाम हुसैन ने शहादत दी। इमाम हुसैन यजीद के सामने करबला के अंदर शहीद हुए थे। धन्यवाद दोनों। थैंक यू। ओके यौम आशुरा की इस मौके पर तरह तरह की चीजों को यहाँ पर रखा हुआ है लोगों को रिफ्रेशमेंट के लिए। यहाँ पर पानी की जो बोतल से उसको भी आप देख सकते हो। इस समय तमाम जो युवा लोग हैं वो इस जगह पर तरह तरह की चीजें, जो लोग आज इस जुलूस के अंदर शामिल हुए हैं उनको ऐसे रिफ्रेशमेंट के रूप में यहाँ पर रखे हुए हैं। आप इन तमाम चीजों को देख सकते हो। हर जगह पर पानी की बोतल्स, बहुत ही विशाल संख्या में यहाँ पर पानी की बोतल्स लोगों में बांट रहे हैं। इसके अलावा जूस को ले, चाहे बाकी चीजों को ले, हर प्रकार की जो फूड आइटम्स है वो आज इस जगह पर, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो नॉन मुस्लिम हो, हर प्रकार के लोगों को यहाँ पर बांटा जा रहा है। आप इस नजारे को देख सकते हो। यहाँ पर देखिए आईटीबीपी की तरफ से, यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की ओर से यहाँ पर कुछ चीजें रखा गया है, और ये जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है उनके द्वारा यहाँ पर चीजों को रखा गया है। आज ये जो यौम आशुरा का जो दिन है, इसमें हर प्रकार के लोग शामिल हो रहे हैं। बाकी भी आप देख सकते हो यहाँ पर काफी फूडी आइटम्स रखा गया है ताकि लोगों को रिफ्रेशमेंट के रूप में बांटा जा सके। मैं ये तमाम विजुअल्स आप लोगों को विस्तार से पहुंचाने के प्रयास कर रहा हूं। आप देखते रहिए और बने रहिए मैं मोहसिन कमाल के साथ। आज पूरे मार्केट में दुकानों को बंद रखा गया है। दुकानों को बंद रखने के पीछे मुख्य कारण यही है, आज इसी मार्केट से होते हुए इस जुलूस को जाना था, तो इस जुलूस के अंदर कोई रुकावट ना आए, तो उस रुकावट से रोकने के लिए, उस रुकावट से लोग परेशानी ना हो, इसलिए आज इन तमाम दुकानों को बंद रखा गया है। दुकानों को बंद रखने से यही दर्शाता है कि वादी लद्दाख के अंदर मुस्लिम समुदाय के लोग और बुद्धिस्ट समुदाय के लोग, इन दोनों के बीच में भाईचारा देखने को मिलता है, क्योंकि इस मार्केट के अंदर बुद्धिस्ट समुदाय के जो लोग हैं उनके भी दुकानें हैं, लेकिन आज ये बुद्धिस्ट समुदाय के लोग मुसलमानों की ये जो जुलूस है इसको सम्मान देते हुए, इसको रिस्पेक्ट देते हुए आज इन तमाम दुकानों को बंद रखा गया है। आप इस विजुअल को देख सकते हो। मैं मोहसिन कमाल विस्तार से ये तमाम विजुअल्स आप लोगों तक पहुंचाने की प्रयास कर रहा हूं। देखिए यहाँ पर इमामिया मॉडल स्कूल के बच्चे भी जुलूस के अंदर शामिल हुए हैं। इमामिया मॉडल स्कूल के तमाम बच्चे आज यौम आशुरा के इस मौके पर इस जुलूस के अंदर पार्टिसिपेट करते हुए इस जुलूस के अंदर भाग ले रहे हैं। देखिए किस तरह से बच्चे लाइनों में मर्सी एवं नूरों के साथ इस जुलूस को आगे बढ़ाते हुए, यहाँ पर इमामिया मॉडल स्कूल के तमाम बच्चे इस जगह पर आज यौम आशुरा के इस मौके पर इस जुलूस के अंदर पार्टिसिपेट करने आज इस जगह पर आए हुए हैं। आप इस विजुअल को भी विस्तार से देख सकते हो। मैं मोहसिन कमाल ये तमाम विजुअल्स आप लोगों तक पहुंचाने की प्रयास कर रहा हूं। आप देख सकते हो इन विजुअल्स। आप यहाँ पर बच्चों की जो ग्रुप है उसको भी देख सकते हो। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर मर्सी करते हुए, ये लोग भी यहाँ पर काले वस्त्र में यहाँ पर आए हुए हैं। आज इमाम हुसैन की जो शहादत है उसकी शोक मनाने यहाँ पर आए हुए हैं। इमाम हुसैन, कहा जाता है इस्लाम जिंदा होती है करबला के बाद। अब वही संदेश आज यहाँ पर लद्दाख के जनता द्वारा दिया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों को भी आप देख सकते हो किस तरह से
आज इस लेह मार्केट के अंदर एकत्रित हुआ है ताकि जनता को यही संदेश दे सके कि जुल्म को कभी ना सहे, जो जुल्म करना चाहे उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की प्रयास करे। जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद के खिलाफ करने की प्रयास की, इमाम हुसैन चाहते तो वो यजीद के सामने सरेंडर हो सकते थे, लेकिन इमाम हुसैन इस्लाम को जिंदा रखने के लिए अपने पूरे खानदान को नेस्त नाबूद करा यजीद के हाथों। इमाम हुसैन पूरे इस्लाम को जिंदा रखने के लिए यजीद के हाथों शहीद हुए थे। वही इमाम हुसैन है जिनके शहादत के बाद कहा जाता है इस्लाम जिंदा होती है। आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही विशाल संख्या में लेह मार्केट के अंदर यौम आशूरा मनाने लोग आए हुए हैं और यहाँ पर नोहे और मर्सी के साथ लोग यहाँ पर यौम आशूरा मनाते हुए सुबह से ये रैली, ये यौम आशूरा की जो दस्ता है वो प्रारंभ किए थे, स्टार्ट किए थे। और अभी भी यहाँ पर इसी मर्सी के अंदर लोग, इसी मार्केट के अंदर मर्सी एवं नोहों के साथ आगे बढ़ते हुए आप तमाम विजुअल्स को देख सकते हो। मैं मोहसिन कमाल ग्राउंड पर पहुंचकर ये तमाम विजुअल्स लद्दाख एवं भारत की जनता तक पहुंचाने के प्रयास कर रहा हूं। देख सकते हो किस शौक के साथ बच्चे यहाँ पर मर्सी करते हुए, काफी शौक के साथ बच्चे यहाँ पर मर्सी कर रहे हैं। आप इन विजुअल्स को विस्तार से देख सकते हो। यौम आशूरा की इस मौके पर मेरे साथ बात करने के लिए इसी दस्ते के सामने सईद जाहिद अली जी मौजूद है। सर, मैं आपका स्वागत करता हूं। शुक्रिया सर, आज ये जो यौम आशूरा की इस मौके पर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? यौम आशूरा, जो आशूरा का जो असल में जो मुहर्रम का पैगाम है ना, वो इंसानियत के लिए एक पैगाम है जिसमें क्या कहते हैं, जालिम के खिलाफ उठना और मजलूम के हक में बात करना, और ये सबसे अच्छी पैगाम, और अमन व शांति के साथ रहने हर इंसानियत को। और उसके अलावा दूसरी पैगाम है कि इंसान हमेशा मजलूम के हक में रहे और जालिम के खिलाफ बुलंद है। जी, अभी फलस्तीन और इजराइल के बीच में जंग लड़ी जा रही है, तो क्या आपको लगता है इस लड़ाई में भी क्या फलस्तीन के मजलूम लोग क्या इमाम हुसैन के रास्ते पे चल रहे हैं? क्योंकि वो लोग भी यही कह रहे हैं कि हमारे पूरे फलस्तीन को नेस्त नाबूद कर दो, लेकिन जालिम नेतन्याहू हम तुम्हारे सामने झुकने वाले नहीं है। तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? वही पैगाम है ना, हदफ इमाम हुसैन का हदफ जो था उसमें से एक था जालिम को खत्म करना और जालिम के खिलाफ सर न झुकाना। और जो इसराइल हमारे मुसलमानों को, जो छोटे बच्चे, बूढ़े बड़े, औरतें, सब किसी का ख्याल न करते हुए जुल्म करते हैं, इमाम हुसैन का जो पैगाम है यही है कि जालिम के खिलाफ, और हमेशा जालिम के खिलाफ और मजलूमों के हक में। और वही इमाम हुसैन के जैसे कि बहुत से मुसलमान ये नामदार शख्सों ने ये पैगाम दिया कि आप अगर इमाम हुसैन के रास्ते पर, इमाम हुसैन के मिशन के रास्ते पर अगर आप लोग चलेंगे, हाँ, हकीकत में उसकी कामयाबी होगी। क्योंकि इमाम हुसैन ने जालिम जो था यजीद और उनके जो साथी थे उनके साथ बेयत नहीं की, बल्कि उसने ये समझा कि ये जालिम के नीचे झुकने से बेहतर है इज्जत की मौत, और जिल्लत की जिंदगी से बेहतर है इज्जत की मौत। इसीलिए जो फलस्तीन के लोग इमाम हुसैन के रास्ते पर चले और उनके मिशन के पैरवी करे तो जरूर वो कामयाब होंगे अपने आप में।
धन्यवाद जाहिद सर, आपने अपने समय में से मुझे यहाँ पर समय दी, तो इस विषय में मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। देखिए, मैं इस जुलूस के सामने हूँ, लोगों का भी यही कहना है, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यही संदेश देते हैं कि जालिम के सामने झुकना नहीं है, जालिम के साथ डट के लड़ना है। और लोगों का भी यही कहना है कि आज फलस्तीन के मजलूम लोग भी जालिम नेतन्याहू से यही कह रहे हैं कि हम ए जालिम नेतन्याहू, हम तुम्हारे सामने झुक नहीं सकते, चाहे तुम हमारे पूरे घर वालों को नेस्तो नाबूद करे, चाहे पूरे फलस्तीन को नेस्तो नाबूद करे, लेकिन ए जालिम नेतन्याहू, हम तुम्हारे सामने झुक नहीं सकते।